हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 मार्च का जो पेपर है सोशल साइंस का। ठीक है, चलिए देखिए। सेट 2 मैं करवाने जा रहा हूँ। यहाँ क्यूपी कोड लिखा रहता है, यहाँ क्यूआर कोड सीरीज होता है। रोल नंबर फिलअप करना होता है, जैसे 22204561 इस तरह। सोशल साइंस लिखा है, यहाँ बार कोड होता है। ठीक है, टाइम 3 आवर्स मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स 80 होता है। क्लियर है। कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए रहते हैं। ठीक है ना, मैंने बता दिया। देखिए, इसमें मैप के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ पेपर कैसा आएगा, हूबहू टकराएगा एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन मैं डिटेल में बताऊंगा। करना क्या, आपको वीडियो को एक बार देख लेना है। ठीक है, चलिए मैप के सवाल को देखते हैं। 5 मार्क्स का आता है मैप। ठीक है ना, 5 मार्क्स लूट लीजिए। ठीक है, चलिए पहले ज्योग्राफी के मैप को देखेंगे। किसके देखेंगे? ज्योग्राफी के मैप के बारे में। ठीक है ना, चलिए देखिए आपको करना क्या है। देखिए, मेजर सॉइल टाइप्स, पहला क्या देखने वाले हैं, मेजर सॉइल टाइप्स। फॉरेस्ट, माउंटेन, एलुवियल, रेड और येलो, ब्लैक, लैटेराइट, एरिड। ठीक है, इस तरह से देखिए आप यहाँ से पकड़ सकते हैं आप कलर से। ठीक है ना, यहाँ पे मैप में दिया गया है, देख लिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। करना क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको जल्दी से। चलिए हो गया। अगला देखिए, दूसरा जो है डैम्स के बारे में है। किसके बारे में है जी? डैम्स के बारे में। ठीक है, जल्दी से देख लीजिएगा आप डैम्स के बारे में। ठीक है, सलाल डैम, भाखरा, नागल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा। यहाँ बगल में मैप दिया गया है, देखिए कहाँ कहाँ है। ठीक है ना, कहाँ कहाँ मैप है उसको देख लेना है आपको। देखिए, जैसे सलाल है यहाँ ऊपर में। ठीक है, सलाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, चिनाब रिवर पे। ठीक है, उसी तरह खुद से देख लेना है जल्दी से। ठीक है, टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। अब मेजर एरियाज ऑफ राइसेज देखिए, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल एरिया, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल में, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार में भी होता है मेजर राइसेज, देख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे मैप दिया गया है, इसमें देख लेना है आपको। ठीक है, दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैप ताकि आपको और क्लियर दिख सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर एरियाज ऑफ व्हीट, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान में होता है। मेजर व्हीट आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मेजर एरिया कहाँ कहाँ। अगला आते हैं मेजर क्रॉप प्रोडक्ट स्टेट्स आइडेंटिफिकेशन, देख लीजिए। शुगर केन, कॉटन, कॉफी, टी, जूट, रबर, इस तरह आपको दिख रहा होगा हर जगह। देखिए मैं मार्क करता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। टी हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, कॉटन हो गया। इस तरह से आपको देख लेना है। ठीक है, मेजर क्रॉप प्रोडक्शन स्टेट्स। अब आते हैं हम लोग आयरन ओर माइंस के बारे में। यहाँ दिख रहा होगा आपको मदुरई ओडिशा में। ठीक है, मदुरई ओडिशा में। देखिए थोड़ा सा छोटा करता हूँ, एडजस्ट कर लीजिए। मदुरई ओडिशा में है। दर्ग छत्तीसगढ़ है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। बेलेरिया कर्नाटका में है। कुड्रेम्फू यहाँ डायग्राम में देखिए देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब आते हैं कोयल माइंस, बोकारो, रानीगंज वेस्ट बंगाल, तेचरी ओडिशा, नेवेली। इस तरह डायग्राम में देखिए, इस तरह देख लीजिए खुद से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक झलक देख लेना है। इस तरह से देखिए, डिगबोई असम है, नहरकटिया असम में है, मुंबई, हीराकुंड महाराष्ट्र में है। इस तरह दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना, चलिए अगला आते हैं थर्मल पावर प्लांट, एकदम वीवीआई है, ध्यान से देख लो। सिंगरौली है मध्य प्रदेश में, दिख रहा है। सिंगरौली एमपी में, यहाँ दिख रहा होगा डायग्राम में, नहीं दिख रहा है मार्क कर दूं, देखिए यहाँ पे सिंगरौली। ठीक है, रामागुंडम तेलंगाना में है। कहाँ है? तेलंगाना में। यहाँ पे आगे देखिए, नुमरूप असम में है। नुमरूप असम में इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम 5 मिनट में पूरा 5 मार्क्स आ जाएगा आपका। न्यूक्लियर पावर प्लांट, नेवरा उत्तर प्रदेश,
काकरपुरम गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र। मतलब इस तरह डायग्राम में देख लीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा कम डिटेल में समझा पा रहा हूँ, टाइम कम होने। मुंबई, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई महाराष्ट्र में है, देख लीजिए मैप में, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, कानपुर उत्तर प्रदेश और कहाँ पे, कोयम्बटूर तमिलनाडु नीचे में है, दिख रहा होगा मैप में आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर कर्नाटक, सलीम तमिलनाडु, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है उसको देख लेना है आपको एक बार, है ना। यहाँ पे नोएडा उत्तर प्रदेश इस तरह मार्क किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर पोर्ट्स देख लीजिए एक झलक, ठीक है। मेजर पोर्ट्स कहाँ कहाँ पे है ना। कांडला है, मुंबई है, मरंगो है, न्यू मंगलोर है, सॉरी, चेन्नई है, इस तरह से। इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है, दिख रहा होगा आपको, है ना। अमृतसर राजस्थान, ये दिख रहा होगा यहाँ पे है, ठीक है। दिल्ली इंदिरा गांधी, इस तरह से देख लेना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना क्या है, खत्म हो गया, क्या है इसी में से आ जाएगा, क्या है इसी में से एगो टकराएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ है नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पेपर कैसे छपता है, पेपर हूबहू कैसे 4 सेक्शन में आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ऐसे एक बार देख लीजिए, इंस्ट्रक्शन में पढ़ के सुना दे रहा हूँ। टाइम 3 आवर्स होता है, मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं। 4 सेक्शन में सवाल पूछे जाते हैं, टोटल 38 मार्क्स, 38 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। सेक्शन ए हिस्ट्री, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी इकोनॉमिक्स होते हैं। ईच सेक्शन 20 मार्क्स का होता है। एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं सवालों पे। हिस्ट्री के सवाल देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करेंगे आंसर के साथ। पहला सवाल देखिए, खूबसूरत सा है, कह रहा है व्हाई डिड नेशनल लिस्ट्स इन द लेट 19th सेंचुरी इंडिया फोकस्ड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंटेटिव। आपको ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो टू प्रमोट ए यूनिफॉर्म कल्चर कुड बी एडॉप्टेड क्रॉस ऑल इंडियन रीजन्स, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, डायग्राम दिया गया है, किससे रिलेटेड है आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन भी दिया गया है, डायग्राम देख लिए होंगे आप, है ना। चलिए बताइए किससे रिलेटेड है, आपको वो बताना है, ठीक है ना। तो देखिए फोक एंड कल्चरल ट्रेडिशन को दिखाया गया है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तीसरा देखिए, आज वेस्टर्न पावर्स एस्टेब्लिश्ड आउटपोस्ट इन चाइना बिकम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो संघाई है, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। अगला देखिए, चौथा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। अरेंज द फ्लोइंग इन द करेक्ट chronological order leading up the civil disobedience movement. Boycott of Simon Commission, पूर्ण स्वराज, लेटर विथ 11 डिमांड्स टू विक्टोरियन, साल्ट मार्च। कौन सा सही है आपको ऑर्डर में बताना है। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 देख लीजिए, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑर्डर हो गया, क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। साल्ट मार्च अप्रैल 1930 में था। साइमन कमीशन 1927। पूर्ण स्वराज कब था, 1929 में। लेटर विथ 11 डिमांड सेंट टू वायसराय इरविन 1930 में। इस तरह ऑर्डर आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए पांचवा बताएंगे बाद में, अभी चलते हैं हम लोग पहले सेक्शन बी के सवालों को देख लेते हैं, है ना। सेक्शन बी के सवालों को देखते हैं उसके बाद। सेक्शन बी ज्योग्राफी के सवाल को देखते हैं। देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान देना है आपको। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग काजिया निकोलियन एनर्जी लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ पे वो बताना है, कर्नाटका में, ठीक है। कागा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऑब्जर्व द चार्ट, देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। ऑब्जर्व करना है, फूड क्रॉप, सीरियल, राइस, व्हीट,
ज्वार बाजरा रागी। व्हाट विल कम इन द एम्पटी बॉक्स में क्या आएगा, तो मैगी आ जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, वो आपको बताना है ना। 12 नंबर का सही जवाब देना है। क्या करना है, 12 नंबर का ये सब जो दिया गया है, इट इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एलुबल बाउड बाउंड द ईस्टर्न फ्लो। ठीक है, हाईली फर्टाइल है, कंसिस्ट वेरियस क्ले पोटास, ये सब किसका है, मेन फीचर एलुवियल सॉइल का प्रॉपर्टीज दे दिया गया है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। इस तरह भी सवाल पूछने लगा, हो बहु आएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। एक वीडियो देखो और 80 में 80 लाओ। ठीक है, दामना एक्शन प्लान बायलैटरल प्रोग्राम बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग टू नेशंस, आपको बताना है कौन कौन, इंडिया और जापान। ठीक है, इंडिया और जापान का। विच सिटी नोन एज द ऑटोमोबाइल सेंटर ऑफ इंडिया, 14 नंबर का सही जवाब देना है, तो चेन्नई को बोला गया। रीड द फ्लोइंग टाइप ऑफ द गिवन ऑप्शन। ठीक है, दिस इज लो ग्रेड कोल है, 15 नंबर सवाल का जवाब देना है। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, बताना है, 15 नंबर का सही जवाब। लिग्नाइट कोल के बारे में सब बताया गया। ठीक है, सबसे अच्छा कोल होता है एंथ्रासाइट। ठीक है जी, चलिए क्लियर हो गया। 15 था, अब 20 नंबर सवाल पे आते हैं। कितने नंबर जी, 20 नंबर सवाल पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू देखते हैं। 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कंट्री पी हैज रिसेंटली अडॉप्टेड डेमोक्रेसी आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, विच ऑफ द फ्लोइंग outcomes can citizen candidate definitely expect due to the change, क्या है जी, द मोर अकाउंटेबिलिटी ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए 21 में दो स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है। इट इज ऑफन सेड द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ फेंसिंग क्राइसिस, असर्शन है, असर्शन सही हो गया। क्या है जी, असर्शन सही है। रीजन दे आर वेरी अनपॉपुलर एंड, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, गलत हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो 22 नंबर देख लेते हैं। 22 में क्या कह रहा है, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया लाइक नागालैंड मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एंजॉय द स्पेशल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बिकॉज, किसके कारण वो आपको बताना है, ड्यू टू देयर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 23 का बताना है सही जवाब कौन सा होगा, मैचिंग करने वाला है, दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है। ठीक है ना, कौन सा होगा, तो पहला का देखिए डी हो जाएगा। ठीक है, इथिक में सोशल डिवीजन बेस्ड कल्चर हो गया। दूसरा जो हो गया, दूसरा का देखिए सी हो गया, बिलीफ, दूसरा का सी हो गया। ठीक है ना, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया जी। कौन सा हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, मैच कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं 29 नंबर पे। कितने नंबर पे जी, इकोनॉमिक्स के 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आपको बताना है। ठीक है ना, देखिए कर रहा है एक्सपेंशन ऑफ एमएनसीजी है ना, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, है तो सही है। दूसरा एडवांसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये भी सही है। एक और दो अप्रोप्रिएट है, बाकी सब नहीं है। ठीक है, चलिए 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है, विच ऑफ द स्टेप्स शुड बी गारंटी वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, 30 का सही जवाब आपको देना है। देखिए करा है पेमेंट इक्वली प्रिपरेशन वोमेन ऑफ द, सही है। ठीक है, प्रोटेक्शन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द मैच्योरिटी, ये भी सही है। और प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ये गड़बड़ है। पेमेंट ऑफ वन टाइम बोनस, ये भी सही है। देख लीजिए PQS किसमें है, सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए 31 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है मिस्टर एक्स हैज क्रेडिट टू मेक
candle during the festive season. Choose the option benefit importance. कौन सा इम्पोर्टेंस है आपको बताना है, ठीक है ना। इट प्ले पॉजिटिव रोल ऑन द, इसलिए इनकम सही है। इट क्रेडिट्स हिम टू मीट द एक्सपेंसिव प्रोडक्शन, ये भी सही है। इट क्रेडिट हेल्प इन द कंप्लीट, ये भी सही है। इट हेल्प इन रिटायर, ये गलत है। देख लीजिए 1 2 3 कौन में, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। 32 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको और बताना है। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान देना है। गिवन बिलो द, इस तरह चार्ट बनाया हुआ है, आपको बताना है कंट्री पी क्यू, बोथ पी क्यू नाइदर, कौन सा। विच वुड बी द वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ये बताना है। कंट्री क्यू हो गया, कौन सा जी, कंट्री क्यू, ठीक है ना। चलिए अगला 33 नंबर देख लीजिए। 33 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है। व्हाट रोल डिड द मालदीव्स क्रॉस प्ले इन द ग्लोबल एक्सचेंज, 33 का सही जवाब देना है आपको। दे शेप्ड देयर करेंसी ट्रेवल ऑन लाइक चाइना एंड ईस्ट एशिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए। 34 बहुत बड़ा सवाल है। करा इन इंडियन इकोनॉमी प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर एंड हाउ द सेम प्राइमरी सेकेंडरी एंड एक्सप्लेन विद द गुड, करा गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बताना है आपको, ठीक है। कह रहा है गवर्नमेंट पॉलिसीज परफेक्टली इन द प्राइमरी, ऐसा कोई बात नहीं, गलत हो गया। इंडियन इकोनॉमी एग्रेन मेजॉरिटी पॉपुलेशन, सही है दूसरा। तीसरा देखिए इनएडेक्वेट सेक्टर ऑफ द पीपल वर्किंग सेक्टर, ये भी सही है, ये गड़बड़ है। तो देख लीजिए दूसरा तीसरा सही किसमें है, दूसरा तीसरा यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। इस तरह 34 क्या पूछा जाता है, एमसीक्यू को मैंने निपट लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव सवालों पे। किस पे आते हैं जी, सब्जेक्टिव सवाल पे। क्या कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्टिव बोले तो कितना नंबर से, 5 नंबर सवाल पे आते हैं। उससे पहले देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ले लीजिए आप। देखिए 5वां नंबर ए में है, कर मेंशन एनी 2 एडवांटेज ऑफ सिल्क रूट इन द प्री मॉडर्न ट्रेड, ठीक है। 2 मार्क्स मिलेगा आपको, इसमें 3 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। देखिए लिखने में, पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है ना। कह द सिल्क रूट सर्व्ड एज ए वाइटल ट्रेड नेटवर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड आइडियाज बिटवीन वेरियस कल्चर्स। पहला बात हो गया, इट फैसिलिटेट द ट्रेड ऑफ लग्जरी गुड्स लाइक सिल्क, स्पाइसेज एंड प्रेशियस मेटल्स, ठीक है। दूसरा बात लिखना, इट प्रमोट कल्चरल डिफ्यूजन्स along for the spread of religious philosophies and technology between different regions, इतना ही लिखना है। बी में देखिए, when and why did the Greek war of independence occur, ध्यान से सुनना है आपको। The Greek war of independence occurred from 1821 to 1829, primarily motivated by the desire of the liberation from the Ottoman rule। पहला बात क्या है, A secret organizer called the Fikiteria was founded in 1814 to plan the instruction। दूसरा बात है, it conflict was the defined by the rising of tide of nationalism, ठीक है। तीसरी बात, the war led the formation of modern Greece which is associated by Britain, France and Russia, ठीक है। इस तरह लिखना है। छठा कह रहा है, describe the step taken by the फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट सेंस ऑफ द नेशनल यूटिलिटी बिलोंगिंग, ठीक है। छठा का देखना है, 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का है, 3 पॉइंट लिखिएगा, 4 पॉइंट कराए। फ्रेंच रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंट सेवरल मेजर्स फोस्टर्स ए कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ among the citizen, the ideas of the, पहला पॉइंट है, the ideas of law पार्टी यानी फादरलैंड लीग सिटीजन्स इम्फाइनेशन ऑफ द कम्युनिटी। दूसरा बात है, न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू द रिप्लेस ऑफ रॉयल स्टैंडर्ड। न्यू हैम्स वेयर कंपोज्ड, oath taken and the matters commanded all over the name of the nation। A centralized system was put in the place
इस तरह आपको लिखना है, ठीक है। थोड़ा कम डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी सवालों को करना है। एकदम चुपचाप रट्टा मार लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिए, ठीक है, 2 बार कम से कम देख लीजिए। बी में क्या कह रहा है ध्यान देना है। बी में क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इमर्जेज नेशनल टेंशन ऑफ बाल्कन्स। 6 का बी में कह रहा है द इमरजेंस ऑफ द नेशनल tensions in the Balkans was primarily driven by the decline of the Ottoman Empire and the spread of romantic nationalism. पहला पॉइंट है द Ottoman Empire's control over the region weakened significantly 19th century. दूसरा है romantic nationalism and the ideas of independence from the Greek Revolution inspired Balkan peoples to demand of their own sovereign states. तीसरी बात है various Slavic nationalist struggles to define their identity and independence. किस तरह आपको लिखना है। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है ध्यान दीजिए। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है, चलिए आते हैं सवालों पे। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस की अचीव्ड बाय सिविल disobedience movement that took place in the India during the struggle of for independence. चलिए, the civil disobedience CDM was pivotal phase in the India struggle independence marked by widespread non-violent resistance. पहला है significant, it successfully mobilized millions of Indians for all walks of life. Key achievement, the Dandi March and a Salt March was symbolized act of defiance against the British salt tax, which granted international attention. Key achievement, the movement of demonstrative power of the non-bond civil disobedience significantly weakened British authority. इस तरह तीसरा पॉइंट है। चौथा हम लिखिएगा इट पुट द इमेंस प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नेगोशिएशन एंड द इवेंचुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। 7 का भी क्या कह रहा है, डू यू एग्री विद द पीरियड ऑफ 1848 वाज कंसिडर्ड फेज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल इन यूरोप। देखिए कह रहा है बिल्कुल, यस द पीरियड ऑफ 1840 वाइडली कंसिडर्ड ए फेज ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द यूरोप। Example, in German state liberal middle class profession businessmen and pressure artists together to vote for all the German National Assembly. In France, liberal overthrew the monarchy and established republic with the universal male suffrage. In Italy, liberal brought to unity the fragmented states in a single nation state. चौथा पॉइंट है their demand on the often include constitution with the national unification, a constitution, freedom of the press and freedom of the association. अब देखिए 8 का एक्सप्लेन रीड द फ्लोइंग गांधी जी के बारे में लिखा गया है, इसको एक बार पढ़ लीजिए। मैं सवालों पे आता हूँ, ठीक है। क्या है दिया गया है, एक्सप्लेन करना है। पहला पॉइंट देखिए क्या है, पहला देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द गांधी जी rejection strikes Barangay Viceroy. Ministers like had to participate in freedom struggle. This rejection signed a clear and non-negotiable demand for the claim for the complete freedom, thereby intensifying the commitment and resolve of the participation. It eliminated by the possibility to compromise involving partial autonomy or government position, focusing all efforts slowly on the achieving of the full independence चाहिए हमको, ठीक है। ये सेंटेंस यही कर रहा। दूसरा कर रहा हाउ डिड द मंत्रा डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर एम्प्लॉय स्ट्रगल इन इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखिए ध्यान देना है, पॉइंट वाइज लिखना है। द डू और डाई मंत्र है ना, करो और मरो, डू और डाई मंत्र डिफर्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अर्लियर स्ट्रगल बाय द advocating for an immediate final and all encompassing struggle and with no retreat. अगला पॉइंट लिखिएगा, अर्लियर मूवमेंट ऑफ एन इन्वॉल्व फेज ऑफ द नेगोशिएशन पार्शियल रिफॉर्म और टेम्पोररी सस्पेंड लाइक चौरा चौरी. दिस मंत्र डिमांड to the total commitment of the willingness to sacrifice life itself to be the cause of radical and urgent approach of the prevent methods.
तीसरा कह रहा है डिस्कस द इकोनॉमिक, 2 मार्क्स का होता है, थोड़ा ज्यादा डू और डाई मंत्र लिख देना है, 2-3 बातें है ना। द डू और डाई मंत्र वाज एडॉप्टेड इन 1942 amidst the severe economic disaster World War II and a political climate British intransigence growing Indian importance. Economic context: the war fought by high inflation, shortage goods and the widespread economic hardship for the Indian. Political climates भी था दूसरी बात, फेल्यूर ऑफ द क्रिप्स मिशन, और देर बाद दूसरा पॉइंट फ्रस्ट्रेशन विद कॉलोनियल रूल, देर ऑल कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी meeting on August 8 1942 was the culminant frustration leading of the Quit India resolution and adoption of this month. इस तरह लिख लेना है आपको, है ना। चलिए अगला देखिए 9 नंबर, है ना। 9 नंबर मैप से रिलेटेड है, आप एक बार इसको देख लीजिए तब मैं बता रहा हूँ। देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है कि 2 प्लेसेज ए एंड बी हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन, मैप आगे दिया गया है, मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन पहला, द प्लेसेस वेयर जालियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, ठीक है ना, अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर, ठीक है ना। इन 1920 इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट दिस प्लेसेस, ठीक है। बार बार पूछा जाता है मद्रास चेन्नई, कहाँ पे? मद्रास चेन्नई में, ठीक है। मार्क कर देना है आपको ए और बी पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। चलिए एक बार मैप को दिखा देता हूँ आपको, क्या करता हूँ मैप को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ए और बी आपको मार्क करना था, ए में आपको अमृतसर करना था। देखिए मैप दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाने की कोशिश। ये यहाँ पे अमृतसर हो गया, ठीक है। बी मद्रास हो गया, क्या हो गया जी? बी मद्रास हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मद्रास कहाँ है? चेन्नई में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, 9 नंबर हो गया। अगला सवाल क्या है, आएंगे हम लोग 16 नहीं 16 नंबर पे। किस पे आएंगे जी? देखिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। कह रहा है गिव एनी 2 रीजंस व्हाई द पब्लिक सेक्टर ऑफ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। 2 मार्क्स का सवाल है। तो देखिए द पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड, पॉइंट वाइज पहला पॉइंट देखिए, द पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड सर्विस टू ऑल सिटीजन्स, ठीक है, रिगार्डिंग द देयर एबिलिटी टू पे सच एज पब्लिक हेल्थ केयर एजुकेशन। प्राइवेट सेक्टर फोकस ऑन जनरेटिंग प्रॉफिट एंड टाइपिकली प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। द गवर्नमेंट owns most asset and provides most service in the public sector. Private involves the companion own assets and provide service to private sector. इस तरह टेबल बना के लिख देना, ठीक है। 17 नंबर देखिए, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटी लोकल एनवायरनमेंट हेल्थ ऑफ द सराउंडिंग कम्युनिटीज। Mining activity has significant negative impact on local environment and health surrounding community। पहली बात है environmental impact हो गया, यानी लैंड, इसके अंतर्गत लैंड डिग्रेडेशन, डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, ये सब आ गया। हेल्थ इम्पैक्ट हो गया रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डस्ट, केमिकल एक्सपोजर, वाटर बाउंड डिजीजेज फ्रॉम द कंट्रैक्शन, इस तरह लिखना है। 17 नंबर देख लीजिए। 17 का बी क्या कह रहा है कि minerals are inaccessible plus our life support the statement of example. Minerals are essential to modern life used in everything from the construction to the technology. Construction में iron ore is used to make steel for building and bridges. Technology में आ गया copper is used in electrical wire and electrical device. Energy, coal and mineral are major source of electricity generation. Jewelry, gold and diamonds are used for ornaments. 18 का सवाल पढ़ना है आपको, जवाब देना है ना। 3 सवाल उसमें दिया गया, ठीक है ना। खुद से एक बार पढ़ना है आपको 18 नंबर में, ठीक है, खुद से पढ़ना है। मैं सवाल पे आ रहा हूँ, ठीक है। चलो करा हाउ डू स्केर्ड गवर्स शोज द इंटर कनेक्टिविटी स्पिरिचुअल एंड इकोलॉजी। देखिए करा नेचर वर्शिप
and believe that all the creation of nature must be protected lead to the preserving forest on species. By banning interference, these patches of forest local people ensure the survival of diverse and rare species. इस तरह से आपको लिखना है। दूसरा, हाउ डिड ट्राइबल्स प्रैक्टिसेस प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। देखिए, ट्राइबल प्रमोट्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन थ्रू द ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड ritual and protect specific trees and forest area. Next point है leaving certain forest patches untouched due to the belief of forest of god and goddess. Rebanning the preserving specific trees like mahua, kadam, mangoes during the wedding and other ceremonies में इसका यूज करते हैं हम लोग, इसलिए है ना। तीसरा कह रहा है वाई कंजर्वेशन वर्ल्ड इंपॉर्टेंट फॉर अस, एक्सप्लेन। 2 मार्क्स का है। पहला बायोडाइवर्सिटी हो गया, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी लाइफ ऑन द अर्थ विच एसेंशियल फॉर हेल्दी एंड इकोसिस्टम सर्वाइव, एनिमल्स प्ले रोल इन द pollination, seed dispersal and pest control which benefit agriculture and environment. Cultural and spiritual value होता है, many animal and plant are significant cultural spiritual aesthetic value of the human society. इस तरह लिखना है आपको। देखिए 19 नंबर मैप स्किल बेस है। ऑन द सेम आउटलाइन मैप इंडिया लोकेट द फ्लोइंग सुटेबल सिंबल्स। ठीक है, इस्तेमाल कर देना है आपको। कहाँ पे क्या है देख लीजिए, एक बार मैप को देख लीजिए। पहला सवाल हम पी पे आते हैं। साउथर्न मोस्ट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, साउथर्न मोस्ट पार्ट है ना, उसको आपको बताना है कौन सा है। सिदम्बरानार पोर्ट है नाम, थोड़ा साउथर्न पोर्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट इंडिया आपको बताना है ना। मैंने तमिलनाडु में है। कहाँ पे है जी? तमिलनाडु में है। नाम क्या है? चिदम्बरनार पोर्ट। ठीक है, पहला का हो गया। पी का हो गया। अब क्यू में देखिए, विच ऑफ द डैम प्लेज हाइड्रो पावर जनरेशन ओडिशा। ओडिशा में कौन सा है जी? महानदी रिवर पे। ठीक है, हीराकुंड डैम मेजर रोल इन द हाइड्रो पावर जनरेशन इन ओडिशा। इट इज बिल्ड इन महानदी रिवर पे। कौन सा रिवर? महानदी। क्लियर। दूसरा का देखिए, पहला का रहा है ये डैम बिल्ट ऑन द रिवर सतलज पे, कौन सा है? तो भाखरा डैम। भाखरा डैम इज मेजर डैम बिल्ट इन सतलज रिवर। ठीक है, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पे। इसी का दूसरा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इन नॉर्थर्न इंडिया। कहाँ पे? नोएडा में। ठीक है, नोएडा। कहाँ पे? नोएडा उत्तर प्रदेश, नियर न्यू दिल्ली। सीपोर्ट लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको देखने को हल्दिया पोर्ट है ना, वेस्ट बंगाल में। इस तरह मैप पे आपको दिखा देना है। मैंने प्लेसेस बता दिया। ठीक है, वही मैप पे। अब पॉलिटिकल साइंस के सवाल को देखते हैं। ठीक है ना, 24 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। सीधे कितने नंबर पे आते हैं? 24। क्या बोल रहा है, ध्यान देना है। कराइन हाइपोथेटिकल ड्रामेटिक पॉपुलेशन रेजिडुअल होमोजेनियस शुड बी द स्टेबल। जस्टिफाई और आंसर 2 रीजन देना है। देखिए, यस मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज शुड स्टिल एग्जिस्ट। पहला पॉइंट है दे प्रोवाइड डाइवर्स प्रिजर्वेटिव एंड पॉलिसीज। दूसरा बात है दे ऑफर सिटीजन ए चॉइस रिप्रेजेंटेशन एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल which are fundamental principle of democracy। 25 suggest any 2 ways to promote women's right in India। ठीक है जी, women's right in India ये आपको बताना है। 25 का सही जवाब आपको देना है। तो पहला है कि implementing and strictly enforcing laws that protect women from violence and discrimination। दूसरी बात है promoting equal access to education and employment opportunity to ensure financial इंडिपेंडेंस। इस तरह आपको लिखना है। चलिए अगला देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कराए इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। 26 का आपको बताना है। देखो, पावर शेयरिंग कैन बी टेक मेनी फॉर्म मॉडर्न डेमोक्रेटिक। पहला हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दूसरा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग among different social groups such as religious and linguistic groups। चौथा बात है पावर शेयरिंग among the political parties, pressure group and movements that compete to power ensuring the not on hand। ठीक है, 27 नंबर चलते हैं हम। ये में कह रहा है कि 27 का ये नंबर क्या कह रहा है, ध्यान देना है आपको। ठीक है, डेमोक्रेसी इवेलुएट्स ह्यूमन स्टेट सब्जेक्ट सिटीजन जस्टिफाई करना। डेमोक्रेसी इवेलुएट ह्यूमन फॉर्म सब्जेक्ट टू सिटीजन बाय प्रोवाइडिंग फंड, पहला है बाय प्रोवाइडिंग फंडामेंटल राइट एंड फ्रीडम विच सब्जेक्ट टाइपिकली लैक्स। दूसरा है ग्रांटिंग द राइट टू वोट एंड चूज द रिप्रेजेंटेटिव मेकिंग सिटीजन एक्टिव पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नेंस, इंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीनिंग ऑफ एवरी हैज सेम राइट्स एंड responsibility। चौथा है allowing citizen to hold the government accountable through the various mechanism like protest, media and elections। देखिए 27 का बी में कह रहा है डेमोक्रेसी डेवलपमेंट गो टुगेदर, स्टेटमेंट का सुटेबल आर्गुमेंट देना है आपको, है ना। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट टू गो टुगेदर बिकॉज डेमोक्रेसी, पहला बात, डेमोक्रेसी इंश्योर स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन द गवर्नेंस। दूसरी बात है इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूसिंग करप्शन एंड इंश्योरिंग रिसोर्सेज आर यूजफुल एफिशिएंट पब्लिक वेलफेयर। इट, अगला पॉइंट है तीसरा में, इट अलाउज टू डाइवर्स वॉइसेज एंड नीड टू बी हियर्ड। चौथा है इट फोस्टर्स ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट थ्रू द एम्फेसिस एंड एजुकेशन हेल्थ विच की ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, 28 में दिख रहा होगा आपको, इसको रीड कर लेना है, सवालों को जवाब देना है। यहाँ दिख रहा होगा, अच्छे से आप रीड कर लिए सवालों पे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक डिसीजंस एंड पास लॉ ऑफ देयर बिहाफ, टाइपिकली इन ए लार्ज सोसाइटीज वेयर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इज नॉट फिजिबल। ठीक है, दूसरा, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज शेयर पब्लिक ओपिनियन। देखिए क्यों शेयर करता है, पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन बाय highlighting issues and forming policies based on public needs and concern, using media and campaigning to spread their views and persuade people, and providing a platform for the people to voice their opinion and participate in political discourage। इस तरह से करता है। Why are political parties considered, है ना, बहुत सारी रैलियां होती है, लोगों को लुभावने भाषण दिए जाते। कंडीशन डेमोक्रेसी एक्सप्लेन कराना। Political parties are necessary condition democracy because, पहला बात है, they gather different views and various issues present in then government, they bring representatives together to form responsible government, they provide mechanism to support the restrained government and make policy justify and oppose them। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के सवालों को देखते हैं। अब इकोनॉमिक्स के सवाल को देखते हैं ना, सीधे हम आ जाते हैं 35 नंबर पे। कितने नंबर पे आते हैं, 35 नंबर पे। ठीक है, डिफाइन जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका इम्पोर्टेंस भी बताना है, तो ध्यान दीजिए क्या है जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल मंचुअली वैल्यूज ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री, border in a specific time period। It is important as it indicates the nation economic health, growth and help the policy formation। ठीक है, जीडीपी क्या होता है, टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्रीज इन ए ईयर। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है, इट मेजर्स ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ एंड ग्रोथ नेशन, इट हेल्प कंपेयरिंग इकोनॉमिक्स डिफरेंट कंट्रीज। इस तरह आपको लिखना है। आगे 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है, ध्यान देना है। कह रहा है हाउ डज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रमोट टू प्रोसेस ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन करना है। देखिए पहला कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है
Information communication technology has significantly accelerated globalization by enabling faster, cheaper and more efficient। कह रहा है रैपिड कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन एसएच है, सर्विस डिलीवरी है, इस तरह से। शॉर्ट में लिखना है क्या लिखिएगा, आईसीटी प्रमोट्स ग्लोबलाइज बाई enabling rapid, efficient and cost-effective global communication and information exchange facilities, deliver digital service and interacting global market। 37 नंबर पे आ जाते हैं, हाउ डू डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ एसेंशियल फीचर्स फॉर मनी एक्सप्लेन करना है। द एसेंशियल फीचर ऑफ मनी इंक्लूड बिगिनिंग, मीडियम ऑफ एक्सचेंज and a store of value। Medium of exchange, demand deposit used to make money payment, check, digital transfer without needing physical cash। General acceptance, these payments are widely accepted transactions similar currency store value। The money store deposited in the overall can be withdrawn on demand। 38 नंबर का रहा है, टेरिटरी सेक्टर प्रोवाइडेड रोल ऑफ इकोनॉमिक कंट्री बताना है आपको। पाइवट रोल ऑफ द टेरिटरी सेक्टर, tertiary sector plays a critical supporting primary and secondary sector, incurring large share of GDP and modern economics। It is also known as service sector। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बैंक्स हो गया, ये सब है ना। ट्रक्स मूविंग रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी टू फैक्ट्री, सेकेंडरी एंड द फिनिश गुड टू मार्केट। Banking, banks provide loans to farmers or industry invest। Education or health, providing a skilled labor and health workfare necessary for economic activity। 38 में देखिए बी में क्या कर रहा है, पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, है ना। The public sector plays significant role in the India economic development by the focusing social welfare, infrastructure development and providing essential public goods that the private sector might neglected due to low profitability। Justification, infrastructure development, economic development, social welfare, building railways, ports, bridge, roads which are vital overall economic activity। Employment with the public sector, major employer provided the state jobs and contribute to economic stability। Social welfare, provide essential service like affordable health care, education and social security benefit for the citizen। इस तरह से हो गया, मैप मैंने बता ही दिया था आपको पहले, ठीक है ना। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बेसिक विशेष आपका एग्जाम बहुत ही लाजवाब शानदार जाएगा। करना क्या है, एग्जाम हॉल में से जाने से पहले वीडियो को एक दो बार देख लेना है। थैंक यू, जय हिंद।